मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। सुप्रभात, नमस्कार, राम राम। आज का दिन कैसा रहेगा, पंडित लक्ष्मी नारायण जी से जानते हैं आज के दिन के विषय में। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज की कौन सी तिथि है, क्या जो है आज कौन सा समय आपका जो है अभिजीत मुहूर्त का है जो शुभ रहेगा, और कौन सा राहु काल है जिसमें काम नहीं करना चाहिए? 30 मई 2022, महीना ज्येष्ठ का, कृष्ण पक्ष, दिन सोमवार, तिथि है अमावस्या, जो कि अमावस्या तिथि सायं 5 बजे तक रहेगी। 5 बजे तक रहेगी। आज ये अमावस्या केवल अमावस्या नहीं है, सोमवती अमावस्या भी है, जो वर्ष में केवल एक बार आती है। और इसके पिछले एपिसोड में हमने आपको सारे उपाय बताए थे कि कौन कौन से उपाय अगर आप आज के दिन करते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे ग्रह जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे हैं या काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं, उनको आप शांत कर सकते हैं। योग है सुकर्मा का, जो 11:37 PM तक रहेगा। करण है नाग का, जो 5 बजे PM तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र है, 7:12 से प्रारंभ हुआ है और अगले दिन तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज का 11:51 से 12:46 तक रहेगा। 11:51 से 12:46 तक लगभग आप मान सकते हैं 50 मिनट का समय है, जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य अगर आज की तिथि से करना चाहते हैं तो वो आप प्रारंभ कर सकते हैं। राहु काल का समय है 7:60 AM से 8:51 AM तक। यानी सुबह के समय था वो 7 बजे से लेकर 8:51 तक। तो ये समय आपका निकल चुका है, तो बाकी आज आप दिन में कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो यात्रा है आपकी, यात्रा में पूरब की ओर यात्रा ना करें, पूरब की ओर दिशाशूल रहेगा। और आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि उच्च विद्या प्राप्त करने के कौन से ग्रह हैं। तो क्या आप जरा ध्यान रखें, आज पूर्व दिशा में यात्रा अगर आप कोई किसी विशेष काम के लिए करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो उसको आज रोक दें। इसके अलावा यदि आपको विस्तार पूर्वक कोई जानकारी अपने ग्रहों से संबंधित या किसी विशेष प्रश्न को लेकर करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप हमसे लाइव जुड़े हैं, आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें टाइप करके जो है भेज सकते हैं, जन्म तिथि, स्थान और समय, और साथ ही साथ अपना जो प्रश्न है वो आप लिख सकते हैं। तो आपको पंडित लक्ष्मी नारायण जी सीधा जवाब देंगे। और यदि और ज़्यादा विस्तार में आपको जानकारी चाहिए, अपनी कुंडली यदि आपको बनवानी है तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर अपनी सारी डिटेल्स व्हाट्सअप कर दें, जन्म तिथि, स्थान और समय के साथ। और साथ ही साथ जो आपको करवाना है, जो आप कार्य करना चाहते हैं, उसके बारे में विवरण दे दें, तो हम आपको पूरी तरीके से इसके बारे में जानकारी पंडित लक्ष्मी नारायण जी के माध्यम से दे देंगे। जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है अच्छी उच्च, उसके लिए 5 का विशेष प्रश्न पंडित जी का हमारा ये रहेगा। आज की जो जानकारी वो दे रहे हैं कि विद्या, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए पूरा प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से पूरी क्षमता लगाते हैं कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे कामयाब हों। हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बेटा कोई बड़ा अधिकारी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक या कोई अच्छे पद पर पहुँचे। लेकिन आपको मालूम है हर बच्चे एक से अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन सबकी शिक्षा फिर भी एक समान नहीं हो पाती है। कोई बच्चे बड़े अधिकारी बन जाते हैं, कोई व्यापारी बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के मामले में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब साधन, उपलब्धता और माता पिता हर एक का प्रयास एक जैसा ही करते हैं तो परिणाम भिन्न भिन्न क्यों आते हैं? इसका भी एक विशेष कारण है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो हर एक बच्चे की कुंडली के ग्रहों के अनुसार उसकी शिक्षा का निर्धारण भी होता है। यदि आप इस बात को मानते हैं तो हम आइए पंडित लक्ष्मी नारायण जी से जानते हैं कि आखिर कौन कौन से ग्रह आपके अनुकूल स्थिति में होते हैं जिससे आपको शिक्षा मिलती है, उच्च शिक्षा मिलती है, या आपका बहुत बड़ा नाम होता है, या फिर कौन से ग्रह वो प्रतिकूल होते हैं
जिसके कारण आपकी शिक्षा में व्यवधान आते हैं, चाहते हुए भी आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या कोई ऐसा योग बन जाता है कि शिक्षा नहीं हासिल हो पाती है। तो पंडित जी, आज थोड़ा सा आप जो ये बता रहे हैं बड़ा ही बहुत ही जरूरी प्रश्न है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर परिवार में बच्चों को आगे बढ़ाना सबका यही एक लक्ष्य होता है। तो आज हमें पहले तो आप ये बताइए कौन कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति ऐसी होती है जिसकी वजह से बच्चे को जो है उच्च शिक्षा के जो है साधन बनते हैं। जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को अच्छी कामयाबी प्राप्त करनी है तो 5 जो है प्रकार के लक्षण हैं विद्यार्थी के। अगर वो 5 प्रकार के लक्षण अपनाता है तो उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, ये सत्य है। 5 लक्षण कौन कौन से हैं पढ़ाई करने के? कागचेष्टा बको न ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 प्रकार के लक्षण अगर विद्यार्थी के हैं तो वह उच्च अधिकारी बनेगा और उच्च शिक्षा का स्वामी बन जाएगा। जैसे कागचेष्टा, पढ़ने में क्या होना चाहिए? कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। जिस आपको लेसन को पढ़ना है उस लेसन को काग जैसे तरह से काग चेष्टा करता है, दूर से देख लेता है, ऐसे ही उस व्यक्ति को, बालक को देखना चाहिए। बको ना ध्यान, यानी कोआ, जैसे कोआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार चक्कर काटता प्रयास करता रहता है, उसी तरह आपको भी निरंतर प्रयास करना होगा। फिर बगुले के समान ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी टीवी देख रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, ऐसा नहीं। बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए, उसमें एकाग्र। विकाग चेष्टा बको न ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैव च। स्वान बोलते हैं कुत्ते को, कुत्ते के जैसे नींद लेनी चाहिए। अगर आपने अलार्म 3 बजे प्रातः का 3 बजे का रखा है तो आपकी जैसे ही अलार्म बजे तुरंत खड़े हो जाइए। जैसे कुत्ता होता है, आप रात में निकलते हैं रास्ते में, कुत्ता सोता रहता है, जैसे ही पैरों की आहट सुनेगा कुत्ता तुरंत खड़ा होकर के भौंकने लगता है। ऐसे ही विद्यार्थी को करना चाहिए कि अगर अलार्म बजा या किसी ने जगाया तो तुरंत चारपाई छोड़ दें और अपना हाथ पैर धो करके उस विद्या का अध्ययन करें। तो स्वर्ण निद्रा तथैव च, अल्पाहारी, थोड़ा सा भोजन करें। गृह त्यागी, एकांत जगह में जा कर के पढ़ाई करें। ये नहीं कि जहाँ पे 10 लोग बैठे हों वहीं किताब लेके बैठे। तो अगर इस प्रकार के उसके 5 लक्षण बताए गए हैं, अगर वो 5 लक्षण विद्यार्थी के हैं तो बड़ा अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, ग्रह के अनुसार अगर आप आते हैं तो जिस जातक के कुंडली में या जिस बालक की कुंडली में बुध, गुरु और शुक्र नवम स्थान में हो तो जातक को उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त हो जाती है। बुध, गुरु और शुक्र अगर 9वें स्थान में बैठे हैं बच्चे की कुंडली में तो उच्च शिक्षा का अधिकारी उसको बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो पंडित जी ने बताया है आपको, आपके अभ्यास, निरंतर अभ्यास, आपकी एकाग्रता, अल्प आहारी यानी कि कम खाना और चेतन रहना। चेतन का मतलब आपको आलस ना करके अपने आप पर नियंत्रण रखना, और साथ ही साथ एकांत में, अकेले में अपनी अध्ययन की प्रयास करना। ये गुण आपको अपने अंदर पैदा करने होंगे और तभी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पंडित, क्योंकि कुंडली का 9वां भाग धर्म है और उसे त्रिकोण भी कहते हैं, तो जिसका स्वामी बृहस्पति है, यह भाव उच्च शिक्षा प्राप्त कराता है। और दूसरा उपाय है जो ग्रह का, कि वो ग्रह क्या कर सकते हैं आगे, तो चंद्रमा लग्न में एवं जल लग्न से 5म स्थान में के स्वामी कि बुध, गुरु या शुक्र से के साथ में केंद्र में या त्रिकोण में या एकादश में स्थित हो तो वह पता लगाया जा सकता है कि यह बालक किस विद्या में रुचि रखेगा, कौन सी पढ़ाई कर सकता है। ये कई बार बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं माता पिता के बच्चे को हमें, क्योंकि माता पिता कई बार सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनाना है लेकिन बच्चे का रुझान होता है चित्रकारी की तरफ। तो इस बात का जो है आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए कि जिस बच्चे का जिस विषय में रुझान हो या जो उसके नक्षत्र कहते हों उस हिसाब से उसको आप माहौल दीजिए, वो उसमें अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएगा। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक
डॉक्टरी करने से ही आप सफल हो जाएंगे या इंजीनियर बनने से ही सफल हो जाएंगे। यदि आपकी एकाग्रता और लगन है तो आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, लेकिन उसमें सबसे ऊपर होना चाहिए, आपको उसमें टॉप पर होना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको दूंगा। सब जानते हैं जो है तबला वादक जाकिर हुसैन को, केवल तबला बजाते थे और उसी से उन्होंने जो है इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली। तो विद्या के रूप कई हैं, गुण कई हैं, लेकिन आप एकाग्रता से किस में आपका मन लगता है और कौन सी चीज़ में आप सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उसमें निपुण हो सकते हैं। आपकी निपुणता आपको कामयाबी दिलाती है, ना कि ये कि आपने कौन सी डिग्री ली हुई है। तो पंडित जी फिर से दोबारा सुन लें। अगर जिस बालक को ये पता लगाना है कि इस बालक की रुचि किस विद्या में है, किस पढ़ाई में है, उसके लिए फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। चंद्र कुंडली से या फिर लग्न कुंडली से पंचम स्थान में, केंद्र में या फिर त्रिकोण में, त्रिकोण नवम और तीसरा स्थान ये त्रिकोण के बताए गए हैं। इस स्थिति में बुध, गुरु या शुक्र है तो वह जातक का पता लगाया जा सकता है कि ये मैथ में ज़्यादा पढ़ेगा, ये डॉक्टर बन जाएगा या इंजीनियरिंग करेगा या डिजाइनर होगा। ये सारी पताएं उससे लग जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से कुंडली दिखाते हैं किसी विद्वान को तो ये बात तय है कि आपको ये पता लग सकता है कि बच्चे का रुझान किस में जा सकता है। बाकी आपके विश्वास पर सारी चीज़ निर्भर करती हैं। यदि इस तरह की आपको भी कोई विशेष जानकारी लेनी है तो आप हमें अपना जन्म तिथि, स्थान और समय लिखकर, साथ ही साथ प्रश्न लिखकर भेज दें तो हम उसका आपको जवाब देंगे। इसके अलावा यदि आप विस्तार से कोई जानकारी चाहते हैं, कुंडली आप किसी बच्चे की बनवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सारा बना करके भिजवा देंगे। अब उपाय में आइएगा। जिस बालक को ये लगता है कि उपाय से पहले पंडित जी ये बताइए कि कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनकी प्रतिकूलता के कारण शिक्षा में व्यवधान आता है। देखिए, प्रतिकूलता में है बुध यदि खराब है या नीच अवस्था में है, शुक्र यदि खराब है, नीच अवस्था में है, गुरु बली नहीं है, तो वह चंद्रमा का भी असर होता है। जी, चंद्रमा का भी असर है। यदि चंद्रमा नीच स्थिति में है या शत्रु राशि से ग्रसित है तो मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, तो पढ़ाई में भी मन भटकेगा। इसलिए अगर ये ग्रह हैं तो वह बालक पढ़ने में पढ़ेगा तो बहुत, पढ़ाई करेगा लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो सकती उसको। मन करेगा और वो कहेगा कि पापा मैंने खूब पढ़ाई करी, और वो पापा भी जानते हैं कि बालक मेरा 24 घंटा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो नंबर नहीं आएंगे क्योंकि उस समय में जब पेपर होंगे उस समय उनका मन भटकेगा यदि चंद्रमा इत्यादि नीच भाव में हैं। अगर इनको ठीक करना है तो बुधवार के दिन आप हरी मूंग को पक्षियों को दान करें, पक्षियों को चुनाएं, जिससे आपका बुध बलवान होगा तो उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। दूसरा है गणेश जी की पूजा करवाएं बालक से, और दूर्वा घास वह गणेश जी को चढ़वाएं और जोत जला करके प्रार्थना करें, उससे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। या फिर सरस्वती, जहाँ पे वो बालक विद्या पढ़ रहा हो उस स्थान में, उस कमरे में उसे एक चित्र सरस्वती का लगवा दें, और चित्र में जब भी पढ़ाई करे तो चित्र का स्मरण करके 11 बार ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः, फिर याद कर बता दें हम आपको मंत्र, ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः, या फिर ओम ऐं ह्रीं विद्यादायिने नमो नमः। इस मंत्र का जप कर लें, जिससे उसको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, पढ़ने में सहायक बनेगा। तीसरी बात, एक उपाय बहुत अचूक उपाय है। जिस बालक को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, पढ़ाई करता है लेकिन वो माइंड में नहीं चढ़ पाता, भटक जाता है, तो रामचरितमानस में एक चौपाई आई है। यदि वह चौपाई बालक 11 बार 21 बार करके बैठे पढ़ने के लिए तो उसे उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त होगी। क्या? गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान रामचंद्र जी जब
गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए, तो उस समय की चौपाई है कि थोड़े ही समय में सारे विद्याओं पे भगवान निपुण हो गए। ऐसे ही यदि अगर उस चौपाई का जप 11 बार 21 बार करके पढ़ाई करता है तो उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होगी। तो आपने देखा, बहुत ही सरल उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। यदि इनको आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान उस पर लगेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा यदि और भी कोई जानकारी आपको लेनी है, अपनी कुंडली में आपको ये जानना है कि कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है, किसकी स्थिति की वजह से आपको कोई व्यवधान आ रहा है या समस्याएं हैं या परेशानी है, तो उसके लिए आप हमें सीधा जो है टाइप कर सकते हैं अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय, साथ ही साथ अपना प्रश्न आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा यदि विस्तार से आपको जानकारी लेनी है तो हमारा नंबर 9582381347 पर आप अपनी पूरी जन्म तिथि, स्थान और समय डाल दें और साथ ही साथ अपना प्रश्न भी आप लिखकर डाल सकते हैं। इसके अलावा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। यदि आपको कुछ और पूछना है और आप प्रोग्राम नहीं देख पाए, आप बाद में इसको देखते हैं, तो भी आप हमें टाइप करके भेज सकते हैं। इसके साथ आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और कल हमारा क्या विषय रहेगा उसके बारे में पंडित जी से एक बार जानकारी लेते हैं। कल का विषय रहेगा जी कि पितृदोष किस तरह से लगता है, क्योंकि बहुत से लोगों का एक पूछने का पितृदोष बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है इसके बारे में जानना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पितृदोष से परेशानी रहती है, जिसके कारण क्योंकि वो जाने अनजाने में उनसे गलतियां हो जाती हैं या कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि उनको पता नहीं होता और उसके कारण वो बार बार उनको व्यवधान आते रहते हैं। तो उसके बारे में कल हम विस्तार से पंडित लक्ष्मी नारायण जी से जानेंगे और कोशिश करेंगे आपके सवालों का, आपके उपायों का जो समाधान हम बता सकें, ताकि आप भी अपना सामान्य जीवन जी सकें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस प्रकार मैं मीडिया वॉइस से अजीत हरसाना, मेरी तरफ से और पंडित जी की तरफ से आपको नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।